नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत के बाद। भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लोकसभा में भले ही पार्टी को किसी भी बिल को पास कराने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन राज्यसभा में पार्टी के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। दूसरा, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल के मसले पर कांग्रेस ने तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ लिया, एकता दिखाई, बीजेपी के खिलाफ लामबंदी दिखाई, तो पार्टी को चिंतन की जरूरत महसूस होने लग गई। अब दूसरा मुद्दा है जाट आरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर सरकार को दूसरी दुविधा में ही डाल दिया है। सरकार कैसे इन मसलों से निपटेगी, आज बड़ी बहस इसी पर। तो केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के साथ ही जाट आरक्षण रद्द होने के बाद मौजूदा दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किलें सामने निकल कर आई हैं मोदी सरकार के लिए। केंद्र की स्पष्ट बहुमत वाली मोदी सरकार का अब तक सफर भले हनीमून पीरियड में बीत गया हो, पर आने वाला वक्त उसके लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने की बड़ी चुनौतियों से घिरा हुआ है। इधर अपने आनुषंगिक संगठनों से बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने में लगी है, लेकिन उधर भूमि अधिग्रहण बिल के साथ ही जाट आरक्षण रद्द होने का ताजा मामला उसके लिए मौजूदा दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल साबित होती दिख रही है। मोदी सरकार ने कई संशोधनों के साथ लैंड बिल लोकसभा में तो पास करवा लिया, पर राज्यसभा में अल्पमत और विपक्षियों की व्यूह रचना के आगे सरकार की सांस फूल रही है। उसका असमंजस साफ दिख रहा है। इसीलिए पूरा तंत्र अभी इस बिल को राज्यसभा में पेश करने की तमाम तरह की तैयारियों में जुटा ही था कि अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जाट आरक्षण जैसा संवेदनशील और बेहद उलझा मसला उसके सामने खड़ा हो गया है। दरअसल पिछली यूपीए सरकार ने लैंड बिल पर जो राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश की थी, उसमें मजबूरन बीजेपी को हामी भरनी पड़ी थी, लेकिन सत्ता में आते ही मोदी सरकार बिल में कई बदलाव कर जो अध्यादेश लाई, उस पर बवाल मच गया। तमाम किसान संगठनों से लेकर विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, उसके तहत मोदी सरकार की छवि किसान विरोधी बनती जा रही है। उसकी सफाई किसी के गले नहीं पड़ रही और उसे इस मुद्दे पर झुकना पड़ रहा है। अब ऐसा ही हाल जाट आरक्षण में भी है। उच्चतम न्यायालय ने जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अब केंद्रीय नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र का फैसला दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित है और आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। हालांकि ये फैसला पिछली यूपीए सरकार का था, जो उसने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मार्च 2014 में अपने राजनीतिक लाभ के लिए लिया था। लेकिन चाहे राजनीतिक मजबूरी ही हो, एनडीए भी इस फैसले के समर्थन में था और उसे बाद में मोदी सरकार ने भी जारी रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण का समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में फैसले के खिलाफ अपील की बात कही है। कोर्ट का फैसला है और आरक्षण जहां तक बात है, जाट डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी। जब यादव और गुर्जर को मिल सकता है और जाट, उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जनाब, ऐसे मामलों में तात्कालिक बयान जितना आसान है, उतनी ही मुश्किल राजनीतिक तौर पर संतुलित रुख अपनाना, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान के दिनों से ही पिछड़ों का वोट पाने के लिए बीजेपी ने न जाने क्या क्या जुगत किए। खुद मोदी को पिछड़ा और चाय वाला बताकर भी लोगों को लुभाने में पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर जाट आरक्षण को खारिज किया है, वो पिछड़े वर्गों को भारी राहत पहुंचाने वाला है। वैसे भी जाटों के आरक्षण को पिछड़ा वर्ग कभी स्वीकार नहीं कर पाया। बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार जाट आरक्षण का पक्ष लेकर फिर से पिछड़ों को नाराज करने का जोखिम उठाएगी, जबकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें पिछड़े वर्ग के वोटों की काफी अहमियत होगी। और दूसरी तरफ अगर जाट संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर क्या जाटों के उग्र आंदोलन को झेलना मोदी सरकार के लिए सहज होगा? जाहिर है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, इसके एनालिसिस को समझ लेते हैं कि मोदी सरकार का अब संतुलित रुख क्या होगा। पिछड़ों को भी नहीं नाराज करना है और जाटों को भी नाराज नहीं करना है। अपने दर्शकों को याद दिला दें कि चुनावी अभियान की शुरुआती हरियाणा से उन्होंने करी थी, पूरी तरीके से जो कैंपेन हुआ था। और अब सुप्रीम कोर्ट का रेक कितनी चुनौती लेकर आया है। हमारे साथ बात करने के लिए वाराणसी स्टूडियो से मौजूद है प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि रिजर्वेशन एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा स्वीट पॉइजन है, या फिर उस लड्डू की तरह जो खाए नहीं बनता निगलते नहीं बनता है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट अंतिम जो रुख होता है, अंतिम फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ये फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अब इसके पॉलिटिकल कंपल्शन और पॉलिटिकल हजार्ड्स किस तरीके से सरकार के सामने निकल कर आएंगे? देखिए, जाट आरक्षण का मामला चुनाव में लोक लुभावन नारे के रूप में लिया गया था और यूपीए सरकार ने इसको आरक्षण के रूप में लागू करके वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास किया था। लेकिन चुनाव के बाद जाटों का जो रुख था राजनीतिक तौर पर, वो कांग्रेस के खिलाफ था और परिणाम ये हुआ कि जाटों के अधिसंख्य वोट नरेंद्र मोदी के अभियान को मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को खारिज कर दिया। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों के आधार पर उन्होंने तर्क का आधार रखा और ये भी कहा कि पुराने आंकड़ों पर आधारित है। इसमें एक पक्ष तो बहुत साफ है कि जाटों को जो आरक्षण दिया गया था वो पुराने आंकड़ों पर आधारित था। इसका मतलब यह है कि अगर पुराने आंकड़ों में नए आंकड़े जोड़ दिए जाएंगे तो जाट आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई कर सकती है। ये बात सही है कि जाट आरक्षण मुद्दा राजनीतिक तौर पर राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन देश के 65 सालों के इतिहास में अगर आरक्षण को राजनीतिक तौर पर उपयोग किया जाता रहा तो उस आधार पर जाटों के आरक्षण का मुद्दा भी ओबीसी मंडल कमीशन के आधार पर जातीय रूप में इसका प्रयोग होता रहा। लेकिन सवाल यह है कि जब आरक्षण कितना अधिक लाभदायक देश में भूमंडलीकरण का दौर है, योग्यताओं की पूछ हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां योग्यताओं के आधार पर लोगों को नौकरियां दे रही हैं। उसमें आरक्षण कहां तक सटीक बैठेगा? इसलिए आरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार को या देश की जनमानस को फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण क्या उन लोगों को मिल रहा है जो वास्तव में समाज से पिछड़े वर्ग के लोग हैं? क्या आरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जो समाज से अत्यंत हाशिए पर खड़े लोग हैं? अगर आरक्षण समाज से के हाशिए पर खड़े लोगों को सही तौर पर मिले तो आरक्षण में कोई बुराई नहीं है। अगर पिछड़ों वर्ग में उन पिछड़ों को आरक्षण मिले जो वास्तव में आरक्षण के लिए हकदार हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आरक्षण के नाम पर क्रीमी लेयर, आरक्षण के नाम पर शिक्षा संस्थानों में योग्यताओं का हनन, ये भी सवाल सबके सामने। आखिर में योग्यता नहीं रहेगी, सिर्फ आरक्षण के बल पर देश की राजनीतिक लंबे समय तक इस तरीके से सर्वाइव करेंगे। आरक्षण को लेकर लंबे डिबेट प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा होते रहे, इसके फॉर भी और अगेंस्ट भी। हालांकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है उससे जो पिछड़े वर्ग हैं वो काफी खुश होंगे। लेकिन अब जाट बिरादरी का क्या करें? कोई जो जाट नेता है अब अपनी राजनीति को और धार देंगे और मुश्किलें होंगी मोदी सरकार के लिए। जाट नेताओं का अपना अलग तर्क है और आपको याद होगा कि किस तरीके से राजस्थान से लेकर समूचे देश में आंदोलन हुए थे, रेल रोको आंदोलन हुए थे, पटरी उखाड़ दी थी। तो इस एनार्की के लिए, इस अव्यवस्था के लिए सरकार किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है? देखिए, निहारिका जी, सरकार को एक रास्ता मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि पुराना आंकड़ा एक ऐसा तर्क है जिसके आधार पर मोदी सरकार नए आंकड़ों को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में अपना अपील कर सकती है। यह रास्ता मोदी सरकार के लिए आसान है। आखिर में पिछड़ा वर्ग भी खुश रहे, जाट भी खुश रहे। देश की राजनीतिक व्यवस्था तो यही चलनी चाहिए ना। क्यों नाराज रहे कोई? अगर जाट पिछड़े वर्ग के आधार पर आते हैं, यादव और गुजरों को आरक्षण मिलता है तो जाटों को कितना आरक्षण से महरूम क्यों किया जाए? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की यह व्यवस्था है, निर्णय है। इसके खिलाफ न सरकार जा सकती है, न संसद जा सकती है, न कोई जा सकता है। लेकिन रास्ता निकालना पड़ेगा, संघर्ष ना हो। बिल्कुल संघर्ष ना हो और एनार्की न रहे, रास्ता निश्चित तौर पर निकालना ही पड़ेगा। स्नोडा स्टूडियो में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मांगेराम तेवतिया साहब हमारे जुड़े, जो इस पूरी संघर्ष समिति को लीड कर रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, हम फैसले को डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जो संघर्ष की बात, जो संघर्ष समिति की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि पिछड़ेपन आधार हो, नौकरी और शैक्षिक आधार पर नहीं, उसके लिए मेरिट होनी चाहिए। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का
फैसला आया है ये हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि इस देश में जितनी जातियों को भी आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया है। आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया किसी को भी। और जो एक 9 बेंच का फैसला था 1992 में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह दिया गया था कि भाई ये जो है शैक्षणिक ये क्रीमी लेयर भी उसमें दी गई थी कि जिसकी आमदनी 6 लाख से अधिक है वो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली जो मूलतः गांव में लोग निवास करते हैं हमारी जाति से संबंधित, जिनकी आमदनी बिल्कुल नग्न है, जिनकी खेती नहीं है और वो बिल्कुल फुटपाथ पे हैं, कोई सहारा नहीं है उनका, ना नौकरी है और ना जमीन है, तो ऐसे लोगों के लिए अब उसको जो दूसरी जाति हैं वो हमारे समकक्ष हैं, उसमें यादव हैं, गुर्जर हैं और आपके कुर्मी हैं, लोधे हैं, जो भूमि है। आपकी तो बात वही हो गई ना कि इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों, बाकियों को मिला तो हमें भी मिलना चाहिए। और अगर बाकियों को मिला हमें भी मिलना चाहिए, बाकी पिछड़े हैं, हम भी पिछड़े हैं, तो हमें क्यों नहीं। और अगर मान लीजिए रिजर्वेशन दे दिया और परफॉर्म नहीं करा तो उस रिजर्वेशन का तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा ना। परफॉर्म करेंगे हमारे बच्चे, ऐसे अब परफॉर्म उस लेवल पर तो नहीं कर सकते जो अगली जातियां हैं जिनके बच्चे। देखिए पहले जो शिक्षा थी वो एट पार थी, सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, एक सेठ का लड़का भी उसी में पढ़ता था और एक गांव का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। आज शिक्षा जो है कई स्तर पर चली गई है। आज जो पिछड़े लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनमें कोई सुविधा नहीं दी है, आज तक सरकार ने कोई डेवलपमेंट उनमें नहीं किया है, और इस तरह के इंस्टीट्यूशन खुल गए जिनमें बड़े बड़े सेठों के लोग पढ़ते हैं, वहां शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उन लोगों का कंपटीशन में आने के लिए, गांव के बच्चे के कंपटीशन में आने के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें आरक्षण की जो सुविधा दूसरी जाति को, 2463 जातियां हैं जिनको आरक्षण मिला है, फिर जाट को क्यों नहीं। हम चाहते हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कोर्ट से ऊपर पार्लियामेंट है, तो आप चाह रहे हैं कि शाहबहानों की तरह जिस तरीके से माइनॉरिटी अपीजमेंट हुआ, कोर्ट का फैसला बदला, आप लोग के लिए भी फैसला बदले सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो माननीय न्यायालय का फैसला जो है वो कोर्ट गवर्नमेंट, तो देश में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट, देखिए ये भी जो फैसला था, नोटिफिकेशन था, ये भी कैबिनेट का फैसला था, ये भी भारत सरकार का फैसला था, और कुछ प्रोविजनों के तहत ही केंद्र सरकार ने जाटों को ओबीसी में नोटिफिकेशन किया। तो उस नोटिफिकेशन के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला तो फिर सरकार उसको देखे। जिस तरह से शाहबहानों के केस में फैसला बदला गया, इस तरह से अगर देखिए हम 90% लोग जो है वो गांव में रहते हैं जाट, और खेती से संबंधित है, खेती खत्म होती जा रही है, नौकरियां मिलेंगी नहीं, तो क्या होगा। पिछड़े अब यहां पे जो शहर में, सरकार में, या जो बड़े पदों पे है, या बहुत बड़े बड़े एडवोकेट हैं या जनरल हैं, या लोग शहरों में, बेसिकली वो गांव में जाके देखे ना कि जाटों की क्या स्थिति है, किस दयनीय स्थिति में आज जाट है। तो वो चीज जो है वो यहाँ नहीं देखा जाता। नहीं, दयनीय स्थिति तो नहीं, अगर मिक्स वो चीज बोले तो मुआवजे वगैरह के कारण जाट मालामाल भी है। नहीं, जाट मालामाल मुआवजे के कारण नहीं है, बल्कि मुआवजे के कारण खेती उनसे ले ली गई। मुआवजा देके जो 10 रुपए या 5 रुपए पे जमीनें ली गई थी, आज वो लाखों रुपए गज पे जमीन बेची जा रही है सरकार द्वारा। डीडीए ने जो पहले जमीन ली थी 10 रुपए या 5 रुपए पे ली, आज 4-4, 5-5 लाख रुपए पे जो है प्रति गज के हिसाब से। चौधरी अजीत सिंह जाट नेता है, उनका रिएक्शन आया, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमारा पक्ष ठीक तरीके से रखा नहीं गया, इसीलिए बिल्कुल हमारा पक्ष जो है वो बिल्कुल सरकार में कहीं ना कहीं कमी रही है। नोटिफिकेशन जारी करने से लेके और इसकी पैरवी करने तक कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, जो केंद्र में सरकार है, कहीं ना कहीं कमी रखी रही है, जिसकी वजह से जो है हमारा पक्ष प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। अच्छा, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, तो ये सिनेरियो हम फेस कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी अब क्या होगा, क्योंकि जो इनके नेता हैं, जो अगुवा है, वो चाह रहे हैं कि शाहबहानों केस दोहराया जाए, चाहे वो अपीजमेंट के लिए हो, राजनीति के लिए हो, क्योंकि इलेक्शंस भी होने हैं, बहुत जगह जाटों को मनाना भी है, तो इसीलिए पार्लियामेंट में कानून पलट दिया जाए सुप्रीम कोर्ट। क्या ये निष्कर्ष है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसले देते चले जाए, लेकिन सरकार साधन
बांधने के चक्कर में सारे कानून बदलकर फायदा पहुंचाए? देखिए, साहबानो केस दूसरा केस था, उसमें धार्मिक सवाल जुड़े हुए थे। ये सवाल पिछड़ेपन का सवाल है। ये कहना जो अभी हमारे अतिथि बोल रहे थे कि वास्तव में जाटों में बहुत सा ऐसा पक्ष है जिनके पास खेती नहीं है, रोजगार नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो ऐसे पिछड़े जाटों को ऊपर ले आना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये जो निर्णय है ये भी उनका कहना सही है कि कहीं न कहीं नोटिफिकेशन, यूपीए सरकार के नोटिफिकेशन से लेकर के उसमें कहीं न कहीं खामियां जानबूझ के रखी गई या अपने आप अनायासी खामियां रह गई, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन और ऑप्शन खुले हुए हैं और भी लार्जर बेंच में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जो खामियां हैं उनको दूर करके लार्जर बेंच में अपील करने का अवसर तो सरकार के पास है। सरकार ये कब चाहेगी कि जाटों के ओबीसी के बीच में, जाटों के बीच में संघर्ष हो? संघर्ष देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता। जो उसका देह हो उसको मिलना चाहिए, ये बात का समर्थक हम भी हैं। लेकिन उन पिछड़े वर्गों को, क्रीमी लेयर को अलग किनारा करना भी, वो भी सहमत है, हम भी सहमत हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर इसमें और क्या रास्ता निकल सकता है, इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए। और निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी ऐसा लगता है, क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जाटों को खुश रखना, उनको दे देना, जैसे उन्होंने कहा कि गुर्जर और यादव लोगों को जाति आरक्षण मिलता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और जाटों में भी अब ये सही है कि जाटों में भी बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, जीवन जीने के लिए उनको साधन की जरूरत पड़ती है, तो उन साधन को मुहैया करने के लिए आरक्षण एक सहारा हो सकता है। लेकिन हर चीज को संसद द्वारा साहबानो केस का हवाला देकर के पलटने की बात करना, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। और लोकतंत्र में इस तरह का, लोकतंत्र में सहमति हो सकती है, लोकतंत्र में सहमति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन का उपयोग सरकार को करना चाहिए। और सरकार, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो जो भी खामियां रही हैं, जो भी कमियां रही हैं, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के जिसके आधार पर इस जाटों के आरक्षण को रद्द किया गया, उस कमियों को दूर करके यही ऑप्शन थोड़ा बहुत अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अब सबको साधने के चक्कर में कहा जाता है ना कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, और सबको खुश रखने के चक्कर में भंवर में ही फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जाट रिजर्वेशन को नो है, लेकिन जाट यही कह रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नो है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ संशोधन हो जाए। पिछड़े तो अब खुश हैं, लेकिन जाट कहीं ना कहीं नाराज हैं। मोदी सरकार की मुश्किलें और चैलेंजिंग फेज अब शुरू होता है। जो हनीमून पीरियड था अब वो खत्म हो गया, कह सकते हैं बीज भवन में अब मोदी सरकार है। इंपॉर्टेंट फैसले नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।